अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम पुली, उसकी टाइप्स और एनाटॉमिकल पुली और क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे उसकी। तो सबसे पहले अगर हम इस तस्वीर में देखें तो इसमें एक बच्चा बनाया हुआ है जिसने मुश्किल से 25 किलो वज़न उठाया हुआ है, यानी कि उसकी कैपेसिटी सिर्फ 25 किलो वज़न उठाने की, उससे ज़्यादा वो नहीं उठा सकता। दूसरे नंबर पे गधा बना हुआ है तो गधे साहब की तो बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है वेट उठाने की, लेकिन वो भी मुश्किल से 50 किलो वज़न उठा सकता है। तीसरे नंबर पे बड़ी अजीब सी तस्वीर है। इस तस्वीर में एक बंदर ने एक हाथी को उठाया हुआ है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि बंदर ने हाथी को उठाया हुआ है, लेकिन ये बात टेक्निकल है। इसलिए क्योंकि बंदर ने पुलिस का इस्तेमाल किया है और उन पुलिस की मदद से इसने हाथी को उठा लिया। तो अब हम पुलिस की डेफिनेशन समझते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि इसने क्या ऐसा मैजिक किया कि इसने हाथी को उठा लिया। पुली क्या है? पुली एक सिंपल मशीन है और इसके अंदर एक ग्रूव्ड व्हील होता है और उस ग्रूव्ड व्हील में से एक केबल या फिर रोप पास हो रही होती है और ये जो व्हील है ये अपने एक्सिस के अराउंड मूव करता है और इसके ज़रिए हम हैवी वेट उठा सकते हैं। ठीक है, तो अब पार्ट्स ऑफ पुली वही लिखे हैं जो अभी इसकी डेफिनेशन में बता दिया था। एक व्हील होता है, इसके अंदर एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको आप एक्सल बोलते हो, और जो ग्रूव्ड व्हील होता है उसमें से एक रोप पास हो रही होती है या फिर कोई केबल भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो वेट के ऊपर डिपेंड करता है भाई कितना वेट उठा रहे हैं। अब पुली दो तरह की होती है, एक फिक्स पुली होती है, एक मूवेबल पुली होती है। फिक्स पुली क्या होती है? अगर पुली का जो एक्सेस है, यानी कि जो ग्रूव्ड व्हील है जो अपने एक्सेस के अराउंड रोटेट करे, अगर आप उस एक्सेस को फिक्स कर देते हैं तो वो फिक्स पुली हो जाएगा। यानी फिक्स पुली जो है वो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, लेकिन मूवेबल पुली अप एंड डाउन मूव कर सकता है। अब जो फिक्स पुली होता है ना, वो हमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं देता, लेकिन मूवेबल पुली से मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? मैंने आपको लीवर वाली वीडियो में भी बताया था कि मैकेनिकल एडवांटेज से ये फ़ायदा होता है कि आप जितना वेट आपको लिफ्ट करना है आपको उससे आधी फोर्स लगानी पड़ेगी। दोनों पुलीस देखने में तो बहुत सिमिलर लग रही हैं, लेकिन इनके काम अलग अलग हैं। जैसे कि फिक्स पुली हमें मैकेनिकल एडवांटेज नहीं देती, लेकिन ये फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर देती है। इस फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा कि आप जितने न्यूटन की फोर्स लगा रहे हैं आप उतने ही न्यूटन का वज़न उठा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो हम खुद भी कर लेते हैं, फिक्स पुली ने कौन सा कोई बड़ा काम कर दिया। तो ऐसी बात नहीं है। असल में हम जो फोर्स लगाकर वज़न उठाते हैं ना, तो हमारी फोर्सेस कुछ परसेंट ज़ाया हो जाती हैं। जैसे कि अगर आप 5 न्यूटन का कोई वज़न उठा रहे हैं तो यकीनन आपने 6 से 7 न्यूटन की फोर्स लगाई है। इसलिए क्योंकि फ्रिक्शन होती है, ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है और कितनी ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि आपकी मूवमेंट को, मतलब आपकी लिफ्टिंग को अपोज कर रही होती है। तो उसमें हमारी कुछ परसेंट फोर्सेस ज़ाया हो जाती हैं। तो अब ये बेचारा फिक्स पुली क्या कर रहा है? ये हमारी फोर्सेस को बचा रहा है, उनको ज़ाया नहीं होने दे रहा। अब फिक्स पुली की अगर हम डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तो कुएं के ऊपर जो पुली लगी होती है जिसके ज़रिए लोग बकेट को ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो वो फिक्स पुली होती है। मूवेबल पुली ज़्यादातर हमें जिम वगैरह में देखने के लिए मिलती है। जैसे कि इस तस्वीर में एक बॉडी बिल्डर दिखाया हुआ है जो कि बाइसेप की एक्सरसाइज कर रहा है। तो इस पुली की वजह से वो आराम से एक्सरसाइज कर सकता है और उसको बहुत ज़्यादा फोर्स भी नहीं लगानी पड़ेगी। अब किसी महान आदमी ने सोचा कि क्यों ना दोनों पुलीस को मिला दिया जाए, यानी कि फिक्स पुली और मूवेबल पुली दोनों को साथ लगाया जाए। तो उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये हुआ कि मैकेनिकल एडवांटेज ट्रिपल हो गया। पहले तो ये था ना कि आपको आधी फोर्स लगानी पड़ रही थी, लेकिन अब आप थोड़ी सी फोर्स लगा के बहुत ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं। यानी कि अगर आपको 9 न्यूटन का कोई वेट उठाना है तो आप अगर फिक्स पुली का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 9 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। अगर आप मूवेबल पुली का इस्तेमाल करेंगे तो 6 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। और अगर आप कंपाउंड पुली का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दोनों पुलीस को मिलाकर जो एक पुली हमने बनाई थी उसका इस्तेमाल करेंगे, तो आपको सिर्फ 3 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। और ये कंपाउंड पुली को मज़ीद लोगों ने इस पर काम किया है, और अगर आप पुलीस को ऐड ऑन करते जाएंगे उतना ज़्यादा आप वज़न उठाते जाएंगे। इसी तरह से जो हमने सबसे पहली तस्वीर देखी थी उसमें बंदर ने हाथी को इस तरह से उठाया था कि उसने बहुत सारी पुलीस लगा दी थी और उसके ज़रिए उसने इतनी सी भी, मतलब थोड़ी सी भी फोर्स लगाई और उसने बहुत सारा वज़न उठा लिया। इस पुली से हमारी बॉडी ने भी फ़ायदा उठाया। तो हमारी बॉडी में नेचुरली बोन या फिर कोई लिगामेंट या कोई कार्टिलेज
एज अ पुली काम करेगा। अब ये या तो फिक्स पुली की तरह काम करेगा या मूवेबल पुली की तरह काम करेगा। तो हमारे पास इसकी पुली की 4 क्लासेस होती हैं। 4 क्लासेस की बेसिस पर हमने एनाटॉमिकल पुलीज को डिवाइड किया है। इनमें से जो फर्स्ट 3 क्लासेस हैं वो एज अ फिक्स पुली काम करेंगी, यानी जितने न्यूटन की फोर्स लगाएंगे उतने न्यूटन का वेट लिफ्ट होगा। और जो आखिरी वाली क्लास है, यानी कि जो 4th क्लास है, वो मूवेबल पुली है, यानी आप जितनी न्यूटन की फोर्स लगाएंगे उससे ज़्यादा न्यूटन का वेट आप उठा सकते हैं। अब फर्स्ट क्लास ऑफ पुली में कोई भी एक्सटर्नल सपोर्ट पुली की तरह काम कर रही होगी, और जो कॉर्ड होगा वो किसी भी मसल का टेंडन होगा जो कि उस पुली पे से गुजर रहा होगा और उसकी वजह से वेट लिफ्टिंग हो रही होगी। ये एज अ फिक्स पुली काम कर रहा होगा। इसकी वजह से आप जितनी जितनी फोर्स आपके मसल लगा रहे होंगे ना, उतना न्यूटन ही आप काम कर रहे होंगे। तो इसकी मिसाल पैटेला बोन है। पैटेला बोन नी जॉइंट पर एज अ एक्सटर्नल सपोर्ट मौजूद होती है, और ये क्वाड्रिसेप टेंडन के लिए एज अ पुली एक्ट करती है। इसकी वजह से क्या होता है कि क्वाड्रिसेप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं ये उसको ऑल्टर कर देती है। उसकी वजह से जितने न्यूटन फोर्स क्वाड्रिसेप मसल लगाएंगे उतने ही न्यूटन वेट हमारी बॉडी लिफ्ट कर लेगी। अब सेकंड क्लास ऑफ एनाटॉमिकल पुली में या तो बोन एज अ पुली एक्ट कर रही होगी, या कार्टिलेज एज अ पुली एक्ट कर रहा होगा, या फिर लिगामेंट एज अ पुली एक्ट कर रहा होगा। तो उसकी 3 एग्जांपल्स हैं। पहली एग्जांपल है बोन एज अ पुली। तो लेटरल मेल्युलस एज अ पुली काम करेगा, और उसके ऊपर से जो टेंडन जाएगा वो पेरोनियस लॉन्गस का होगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि वो एज अ फिक्स पुली काम करेगा। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास कार्टिलेज एज अ पुली की है। तो ट्रॉक्लिया जो कि एक कार्टिलेज होता है हमारी आइज़ में, वो एज अ पुली एक्ट करता है। इसकी वजह से सुपीरियर ऑब्लिक मसल्स को ये फ़ायदा होता है कि हमारी आइज़ को वो ऑब्लिकली रोटेट कर सकते हैं। अगर ये कार्टिलेज ना होता तो हमें बहुत मुश्किल होती है और हमारे मसल्स को बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती आइज़ को ऑब्लिकली रोटेट करने के लिए। थर्ड एग्जाम्पल है लिगामेंट एज अ पुली। तो जो फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम होते हैं वो एज अ पुली एक्ट करते हैं। फ्लेक्सर रेटिनाक्यूलम असल में एक बैंड की तरह होता है जो कि हमारी रिस्ट की साइड पे मौजूद होता है, और जो फ्लेक्सर के टेंडन होते हैं वो उसके ऊपर से जा रहे होते हैं। तो ये उनको एंगल प्रोवाइड करता है, मतलब जिस डायरेक्शन में जो हमारे फ्लेक्सर्स हैं फिंगर के, वो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते हैं ये उस डायरेक्शन को ऑल्टर कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है कि फोर्स ज़ाया नहीं होती, और जितनी फोर्स वो लगा रहे होते हैं उतना ही इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब थर्ड क्लास ऑफ एनाटॉमिकल पुली में जॉइंट एज अ पुली काम करेगा, जबकि फर्स्ट क्लास में कौन काम कर रहा था, एक्सटर्नल सपोर्ट एज अ पुली काम कर रही थी, और सेकंड क्लास में या तो बोन एज अ पुली काम कर रही थी, या कार्टिलेज, या फिर लिगामेंट। थर्ड क्लास ऑफ एनाटॉमिकल पुली की 2 एग्जांपल्स यहाँ पे शो की हुई हैं, एक शोल्डर जॉइंट की और एक नी जॉइंट की। तो शोल्डर जॉइंट डेल्टॉइड मसल के लिए एज अ पुली एक्ट करता है, जबकि नी जॉइंट ग्रेसियालिस मसल के लिए एज अ पुली एक्ट कर रहा होता है। ये दोनों एग्जांपल्स थर्ड क्लास ऑफ पुली की थी, और ये दोनों एज अ फिक्स पुली काम कर रही होती हैं। अब फोर्थ क्लास ऑफ एनाटॉमिकल पुली में मसल एज अ पुली काम करेगा। अब या तो मसल किसी और मसल के लिए एज अ पुली काम करेगा, या फिर मसल खुद अपने लिए ही एज अ पुली काम करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी है बाइसेप मसल की। बाइसेप मसल अपना साइज इंक्रीज करता है और अपने ही लिए एज अ पुली काम कर रहा होता है, यानी कि अपनी ही फोर्स का एंगल चेंज कर देता है। दूसरी एग्जांपल दी है ब्रेकियालिस मसल की। ब्रेकियालिस मसल बाइसेप के नीचे मौजूद होता है, और वो क्या करता है कि बाइसेप के लिए एज अ पुली काम कर रहा होता है। इन दोनों की वजह से क्या होता है कि बाइसेप मसल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी कि वो बहुत कम फोर्स लगाता है और बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकता है। इसीलिए हमारे बाइसेप जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं और आराम से वेट लिफ्टिंग कर लेते हैं। Thanks for watching. Please like and subscribe my YouTube channel.